गुड इवनिंग गाइस। आज हम पढ़ेंगे तुगलक वंश के बारे में। 1320 से 1398 ईस्वी तक शासन रहा। हौज ए खराश युद्ध में खुसरो खान को पराजित कर गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की। दिल्ली सल्तनत काल में तुगलक वंश सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला वंश है। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फ़िरोज़ तुगलक इस वंश के प्रमुख शासक थे। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 ईस्वी तक शासनकाल रहा। वास्तविक नाम गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक ने 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल कर दिया। उसने अपने शासनकाल में सर्वप्रथम सिंचाई के लिए कुएं तथा नहरों का निर्माण करवाया। उसने रोमन शैली में तुगलकाबाद को बसाया। चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। बंगाल के सफल अभियान से लौटते हुए दुर्घटना में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी तक। गयासुद्दीन तुगलक का बड़ा पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी में दिल्ली का शासक बना। उसका वास्तविक नाम जौना खां था। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित, बुद्धिमान एवं योग्य था। उसका साम्राज्य 23 प्रांतों में विभाजित था। उसने दोआब क्षेत्र में कर की यात्रा में वृद्धि प्रथम योजना लागू की। उसने कृषि के विकास के लिए दीवान ए कोही नामक विभाग की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक ने सोने का नया सिक्का दीनार तथा चांदी का नया सिक्का अदली जारी किया था। वह अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित कर देवगिरी ले गया। उसके बाद देवगिरी का नया नाम दौलताबाद रखा गया था। पुनः 1335 ईस्वी में अपनी तृतीय योजना के अंतर्गत उसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया। 1333 ईस्वी में इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। मोरक्को निवासी इब्न बतूता ने किताबुल रहला नामक पुस्तक की रचना की। उसमें अपनी यात्रा का विवरण दिया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे या कांसे की मुद्रा का प्रचलन किया। उसने चमड़े के सिक्के का भी प्रचलन आरंभ किया। दिल्ली के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों, मुख्यतया होली में भाग लेता था। इब्न बतूता को दिल्ली के काजी पद पर नियुक्त किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही 1336 ईस्वी में दक्षिण से हरिहर एवं बुक्का के विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। 20 मार्च 1351 ईस्वी में पट्टा के निकट मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। बदायूं ने मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर लिखा है, सुल्तान को उसकी प्रजा और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। राजमुंदरी के लेखकों ने जौना खां उलुग खां को दुनिया का खान कहा गया है। और आजकल खान किसे कहा जाता है? शाहरुख खान को। आप लोगों को पता है वो कौन है? अगर पता है तो कमेंट में बताइए मुझे।
फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी। फिरोज शाह तुगलक 1351 ईस्वी में दिल्ली का शासक बना। उसका राज्याभिषेक सर्वप्रथम ठट्टा के तत्पश्चात दिल्ली में हुआ। फिरोज शाह तुगलक ने ओडिशा वर्तमान ओडिशा स्थित पुरी जगन्नाथ को 1360 ईस्वी में ध्वस्त कराया था। 1361 ईस्वी में नगरकोट के प्रसिद्ध ज्वालामुखी मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया। उसने 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया। वह केवल 4 प्रकार के कर लेता था: खराज, खुस्म, जजिया तथा ज़कात। उलेमाओं के आदेश पर उसने सिंचाई कर उपज का 10वां भाग नामक नया कर लगाया। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 लंबी नहरें बनवाईं। उसने लगभग 300 नए नगरों की स्थापना की। फिरोजाबाद, फतेहाबाद, फिरोजपुर, जौनपुर तथा हिसार नामक नगर उसने बसाए। इन नगरों में फिरोजाबाद उसे सर्वाधिक पसंद था। लोक निर्माण विभाग की स्थापना सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला फिरोज शाह तुगलक प्रथम शासक था। उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक-ए-शर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला वह प्रथम भारतीय शासक था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा मौर्य शासक अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा वर्तमान अंबाला जिले में दिल्ली लाया गया। बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए उसने रोजगार कार्यालय का गठन करवाया। गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों, विधवाओं तथा लड़कियों की सहायता के लिए उसने दीवान-ए-खैरात नामक विभाग का गठन किया। दासों की देखभाल के लिए उसने दीवान-ए-बंदगान की स्थापना की। उसने शासनकाल में सैनिकों को जागीर के रूप में वेतन दिया जाता था। जय हिंद, जय भारत। आप एक कमेंट इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा और ये रिवाइज़ करिएगा। मैं पिछले क्वेश्चन पूछती रहती हूँ, आप लोग आंसर नहीं देते हैं। थैंक यू, बाय।